आपने अभी सारी बातें और अखिलेश से शुरू करिएगा। हाँ वही शांतनु जी की सारी बातें आपने सुनी। वो कह रहे हैं कि यू टर्न ले लिया कन्नौज में चुनाव लड़ने का। अरे भाई उसमें यू टर्न क्या होता है? चुनाव लड़ने गए, चुनाव जीत के आए, हम 37 सीटें जीत के बैठे हैं। जनता ने आपके बीच में बोला, सुनिए ना, अरे आपके बीच में नहीं बोला, क्यों परेशान होने लगे? पोल खोलता हूँ तो दर्द क्यों होता है? तो हम 37 सीटें जीत के आए। फिर कह रहे हैं कि हमने देखा जुलाई में उनका बर्थडे था तो बड़े सब उनको प्राइम मिनिस्टर। अरे हर कार्यकर्ता चाहता है मेरा नेता पीएम बने, कौन नहीं चाहता भाई? हम सुबह शाम यही सोचते रहते हैं कब हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। क्यों नहीं सोचेंगे? अच्छा कब बनेंगे? अरे हमारा सपना वही है। कब बनेंगे? अरे हम मेहनत कर रहे हैं, बनाएंगे। कब? अरे बनाए, चिंता मत करो। कब तक? अरे जब हम अपनी सीटें और बढ़ा लेंगे थोड़ी। कितनी? अरे हम 80 पे 80 जीतेंगे तो बनाएंगे। और हम दूसरी, हम सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, आप मतलब मान रहे हैं आपकी 80 हो जाएंगी तो कांग्रेस की नहीं, हम महाराष्ट्र में भी जीतेंगे। सुन तो लीजिए, महाराष्ट्र में भी, अरे इनको चुप कराओ। हम महाराष्ट्र में भी जीतेंगे, हम राजस्थान में भी अपनी पार्टी मजबूत करेंगे, हम हरियाणा में भी अपनी पार्टी मजबूत करेंगे, गुजरात में भी मजबूत करेंगे। हम तो पार्टी को मजबूत करेंगे और उसके बाद हम जीतेंगे। अच्छा अकेले मजबूत करेंगे या गठबंधन के साथ मजबूत करेंगे? समाजवादी पार्टी की भी बात हो रही है, गठबंधन तो हमारा है ही नहीं। वहां क्योंकि मध्य प्रदेश जाएंगे तो अखिलेश हो जाएगा। नहीं, फिर कहीं और जाएंगे तो मेरी बात सुनिए। देखिए वो हमारी पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता हैं, हम चुनाव लड़ते आए, कोई पहली बार नहीं हो रहा है ये। हम कितने सालों से चुनाव लड़ते आए और हम वहां विधायक जीतते आ रहे हैं। ऐसा नहीं, राहुल गांधी की 22% रेटिंग है। मेरी बात नहीं समझे आप। फिर उसमें अलग अलग 11 से 22 हो गई। अरे तो उससे ठीक है ना, बढ़ने दो, उससे क्या? इंडिया गठबंधन के अगर नेताओं की रेटिंग बढ़ रही है तो उसमें बुराई क्या है? 49% मोदी जी की है अभी। अरे तो हम तो कह रहे हैं, हम तो अपनी चिंता, देखो हर पार्टी की अपनी एक गठबंधन है जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी एक इंडिविजुअल पार्टी भी है। हाँ। जिसकी अपनी एक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सब चाहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी देश के प्राइम मिनिस्टर बने, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने, सर्वोच्च पदों पे देखना चाहते हैं। तो वो उसमें बुराई खोज रहे हैं। बीजेपी दोनों में से एक तो चुन लीजिए पहले। नहीं, अगर का सीएम या देश का पीएम? देखिए अभी 2027 में सीएम का चुनाव है। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि हम चाहेंगे हम चीफ मिनिस्टर बने। जाहिर सी बात है हम चाहेंगे कोई चीफ मिनिस्टर बने और सब लोग इस पे काम भी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की समस्या देखिए क्या है। उनकी समस्या जनता नहीं है, जनता के मुद्दे नहीं है, जनता से संबंधित कोई मुद्दा उनकी समस्या नहीं। उनकी समस्या क्या है? माता प्रसाद पांडे को क्यों उन्होंने लीडर अपोजिशन बना दिया? अखिलेश यादव जी कन्नौज से क्यों लड़े? शिवपाल जी विरोधी नेता दल क्यों नहीं बने? धर्मेंद्र जी क्यों जीत गए? अनुराग भदौरिया प्रवक्ता क्यों बन गए? गजब आदमी है भाई। अरे आप चिंता करो, आपको सत्ता मिली है, चिंता करो कि आप कैसे किसानों की इनकम बढ़ाओगे, कैसे किसानों का सम्मान दिलाओगे। आपकी एक सांसद कह रही है कि वहां लाशें झूल रही थी, वहां पे रेप हो रहा था। अभी ये दूसरी पार्टी ने बोल दिया होता, किसी विपक्ष के नेता ने, तो डिबेट चल रही होती पूरे देश के अंदर में, हाहाकार मचा रहे होते, तांडव कर रहे होते। अब नहीं आवाज निकल रही है, अब कह रहे हो व्यक्तिगत बयान है, बोल के पल्ला झाड़ लिया। किस टीवी चैनल में डिबेट हो रही है बता दीजिए मुझे। मैंने कमाल हो गया देश के अंदर में। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई पार्टी, जो उनके नेता खुद उत्तर प्रदेश में नेता कहते हैं कि हमने 40 साल में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा जितना भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इनके मोतीलाल सिंह जी ने कहा, पूर्व मंत्री ने, इनके विधायक कहते हैं कि पैर छूना पड़ता है अधिकारियों को काम कराने के लिए। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या? 4 राज्यों में तो हार जाएगी फिर बीजेपी आपके हिसाब से? बीजेपी अभी तो उन्होंने 4 राज्यों में, हमने नहीं बोला। अभी आपके सीएसजी के साथी ने बोला ना, संजय जी ने बोला। हाँ, बोला कि 2 मुश्किल है बीजेपी के लिए। नहीं, उन्होंने पहले 2 बैट्समैन जो होते हैं वो जब कमजोर होते हैं तो वो जल्दी आउट हो जाते हैं। तो जो बाद बाकी बैट्समैन होते हैं वो बाद बाकी बैट्समैन डरे होते हैं और आते ही फिर वो भी आउट हो जाते हैं। पूरी की पूरी टीम आउट हो जाती है, लड़खड़ा जाती है, जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की भाषा में, पूरी की पूरी टीम लड़खड़ा गई, धाराशायी हो गई। तो ये धाराशायी होने जा रही है संजय जी। आपका अनुमान बिल्कुल सही है, पहले 2 आउट हो जाएंगे, क्लीन बोल्ड, गिल्लियां उड़ जाएंगी, उसके बाद सब। आपने जो सवाल उठाया यशवंत का जवाब ले लूं, उसके बाद अभी जफर इस्लाम भी उनसे भी जवाब ले रहे हैं।